जैसलमेर शहर के मध्य स्थित पत्थरों पर उत्कीर्ण बारीक नक्काशी से सजी हवेलियाँ 200 सालों में प्रकृति जिनका बाल भी बांका नहीं कर पाई। हम बात कर रहे हैं पटवा हवेलियों की। नमस्कार, मैं हूं योगिता सोनी और आप देख रहे हैं डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज़। जैसलमेर इतिहास की नज़र से की चौथी कड़ी में हम लाए हैं जैसलमेर की पटवा हवेलियों का इतिहास। पटवा जैन बाफना सेठों की ये 5 हवेलियाँ पर्यटकों के लिए विशिष्ट दर्शनीय स्थलों में से एक है और इन विशाल हवेलियों को बाफना गोत्रीय ओसवाल सेठों ने सन 1800 से 1860 के बीच में बनवाया था। बाफना सेठों को पटवा पदवी देने के पीछे 2 मत हैं। एक मत कहता है कि इनके पूर्वज पटवाई यानी गूंथने और पिरोने का काम करते थे, इसलिए इन्हें पाटवी उपाधि दी गई। और दूसरा मत कहता है कि जैसलमेर राजाओं द्वारा इनको पाटवी सेठों की उपाधि दी गई थी, जो कि कालांतर में पटवा कहलाए। इसके निर्माता के बारे में बात करें तो बाफना वंश में पैदा हुए गुमानमल जी। इन्होंने अपने जीवन काल में यथेष्ट धन कमाया और इनके 5 पुत्र थे और उन्होंने ही इन 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया। और इन 5 पुत्रों का नाम क्रमशः बहादुरमल, सवाईराम, मगनीराम, जोरावर और प्रतापचंद्र है। इन हवेलियों का निर्माण 1800 से 1860 के मध्य करवाया गया। मतलब एक हवेली को लगभग 12 वर्ष का समय लगा। प्रथम हवेली, जिसे कि धोरीघर कहा जाता है, जो कि 1800 के लगभग बनी थी। जैसे जैसे परिवार बढ़ता गया वैसे वैसे हवेलियों पर मंजिलों की संख्या भी बढ़ती गई। इसी कारण यहाँ कला की विशिष्टता स्पष्ट तौर पे देखी जा सकती है। इन हवेलियों पर उस समय तकरीबन 10 लाख रुपए खर्च हुए थे। इन्हें बनाने वाले कलाकारों की बात करें तो उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही थे, इसलिए इन हवेलियों में हिंदू और मुगल दोनों शैलियों का समन्वित रूप देखा जा सकता है। इन हवेलियों के निर्माण में जिन पत्थरों का उपयोग किया गया उनमें अधिकतर पीले रंग के मुलायम पत्थर थे, जो कि जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों में आसानी से मिल जाते थे। इन पीले पत्थरों के अलावा भी फैशिस स्टोन यानी जीवाश्म पत्थर, लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, घिया पत्थर का भी यथास्थान उपयोग किया गया है। इसके प्रवेश द्वार को पटवों की पोल कहा जाता है, जो कि मुगल कला शैली का परिचायक है। इस पोल के दोनों तरफ बने पारदर्शक झरोखे कला के बेजोड़ नमूने हैं। राजस्थान सरकार ने इन 5 हवेलियों को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया है। इन 5 हवेलियों में से पहली, दूसरी और तीसरी हवेली राजस्थान सरकार ने खरीद ली है, जो कि दर्शकों के लिए सुबह 10 बजे से लेकर सायं 5 बजे तक खुली रहती है। सभी हवेलियों के आगे वाले भाग बारीक नक्काशी की अद्भुत विविध कलाकृतियों से सजे हैं। इन हवेलियों में झरोखे, गोखड़े, बारियां, कव्वल, तिबारियां आदि देखते ही बनते हैं। ये हवेलियां जमीन से लगभग 7 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनी हैं। लकड़ी की छतों पर सोने की कलम का कार्य किया हुआ है। यहाँ के आंगन मिट्टी के बने हुए हैं और छतें लकड़ी की। इसी कारण ये गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते हैं। प्रवेश द्वार के दोनों ओर लकड़ी के घोड़े और मध्य में गणेश जी रिद्धि सिद्धि के सहित प्रतिमाएं सुमंगल और समृद्धि की प्रतीक है। शयन कक्ष में बने पत्थर की जालियों में रंग बिरंगे कांच के टुकड़े लगे हुए हैं। जब सूर्य की किरणें इनके महल में प्रवेश करती हैं तो ये महल रंगमय बना देती हैं। इतने वर्षों बाद भी ये हवेलियाँ उतनी ही आकर्षक बनी हुई हैं। इन हवेलियों के पीछे वाले भाग में एक पहाड़ी आई हुई है और आगे वाले भाग में जैसलमेर का दुर्ग है। यही कारण है कि 200 वर्ष बाद भी इन इमारतों की कलाकृतियाँ आज भी सुरक्षित हैं। आज की कड़ी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।